सबसे पहले जानिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं। प्रयागराज के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी, इस महीने सीएम योगी का ये 5वां दौरा प्रयागराज का है। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी दोपहर 12 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। अरेल में नगर निगम के बायो सीएनजी प्लांट का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद सीएम योगी अरेल में बनाए गए ऐरावत घाट और संगम नोज पर बनाए गए स्थान घाट का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी सेक्टर 13 और 14 में महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के ICCC सभागार में महाकुंभ तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों को महाकुंभ के स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्यों को पूरा करने के 30 दिसंबर तक की डेडलाइन दी थी। अब ऐसे में आज का दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्यमंत्री का। सीएम योगी फाफामऊ 6 लेन पुल पर बनाए गए स्टील ब्रिज का भी निरीक्षण करने जा रहे हैं। 3:45 पर सीएम योगी पुलिस लाइन हेलीपैड से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं लखनऊ से समय की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डीजीपी मुख्यालय से 2024 की वार्षिक रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक महत्वपूर्ण त्योहारों और मेले शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए गए हैं। साथ ही अयोध्या राम मंदिर में श्री राम लला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2017 में अब तक पुलिस एनकाउंटर में 217 अपराधी मारे गए थे, जबकि 7,799 अपराधी घायल हुए थे। हालांकि 17 पुलिसकर्मी एनकाउंटर में शहीद हुए, 1,644 घायल हुए। मौजूदा साल में यानी कि इस साल में यूपी ATS ने 124 आरोपियों को गिरफ्तार किया। STF ने 9 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर किया, जबकि 769 अपराधियों को आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। STF ने करीब 124 करोड़ रुपए से अवैध मादक पदार्थ बरामद किए। मार्च 2017 से दिसंबर 2024 तक गैंगस्टर एक्ट के तहत 140 अरब 19 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला PAC बटालियन बनाई जा रही है। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स टास्क फोर्स ने करीब 2,629 करोड़ रुपए के अवैध मादक पदार्थ बरामद किए। कोर्ट के आदेश पर 1,09,437 लाउडस्पीकर हटाए गए। ये खाका 2024 का है। तो वार्षिक रिपोर्ट सबमिट की गई है, वहां से ये बड़ी जानकारी हाथ लगी है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी इनोवेशन फंड को लेकर बैठक की है। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास स्टार्टअप के लिए फंड की कमी नहीं है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी को इनोवेशन के लिए प्रेरित करने का आदेश दिया गया है। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए सभी यूनिवर्सिटी में इनोवेशन सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया गया। ग्लोबल और लोकल मार्केट की मैपिंग करने को कहा गया। मैपिंग के अनुसार नए ट्रेंड विकसित किए जाएंगे। साथ ही पुराने ट्रेंडों का वर्तमान के अनुसार आधुनिकीकरण किया जाएगा। लखनऊ पुलिस कमिश्नर कमांड पर नए साल की तैयारी को लेकर अहम बैठक हुई है। यहां पर DGP प्रशांत कुमार, ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, लखनऊ पुलिस कमिश्नर, इनके अलावा तमाम पुलिस अफसर मीटिंग में शामिल हुए हैं। नए साल को लेकर क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। हम आपको बता देते हैं कि आज और कल लखनऊ पुलिस का ऑपरेशन ऑल आउट चलेगा। सभी पुलिस ऑफिसर्स और कर्मचारी फील्ड पर तैनात रहेंगे। लखनऊ में व्यापक चेकिंग के निर्देश जारी किए गए हैं। जो हमारे महत्वपूर्ण स्थल हैं
विभिन्न जोन में, चाहे वो सेंट्रल जोन हो, चाहे ईस्टर्न जोन हो, चाहे सदर्न जोन हो, हमारे लुल्लू मॉल है, पलासियो का क्षेत्र है, हजरतगंज चौराहा है, बहुत सारे हॉट स्पॉट्स हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता रहता है। तो वहाँ पे भीड़ प्रबंधन के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ट्रैफिक के क्या इंतजाम किए हैं, इन सब पे उन्होंने चर्चा की और अपनी तरफ से दिशा निर्देश दिए। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर पुलिस अलर्ट है। 31 दिसंबर की शाम जश्न के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। यहां आपको बताएं कि बीएनएस की धारा 163 पहले से ही लागू हो रखी है, यानी कि जिन लोगों ने पहले से परमिशन ले रखी है वो ही जश्न मना पाएंगे। साथ ही 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। बीएनएसएस की धारा 163 जो पुरानी धारा 144 होती थी वो पहले से लागू है। इसके अतिरिक्त न्यू ईयर के जो सेलिब्रेशंस है उसके दृष्टिगत जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की गई है। जितने भी कार्यक्रम के आयोजक हैं उन सबसे थाना स्तर पे और सीओ स्तर पे वार्ता हो गई है। इसके अतिरिक्त पुलिस सोशल मीडिया पे भी सतर्क दृष्टि रख रही है और जो भी न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के नाम पे हुड़दंग करने वाले व्यक्ति होंगे उन पे पुलिस खास तौर पर निगाह रख रही है। जो भी अगर कोई हुड़दंग करेगा उसके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई भी किसी प्रकार की अफवाह ना उड़ाए, इसके लिए सोशल मीडिया पे लगातार निगरानी की जा रही है। खबर आगे बढ़ते बताते हैं आपको न्यू ईयर को लेकर, जिसमें गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट भी अलर्ट मोड पर है। यहां पर तीनों जोन को क्लस्टर में बांटा गया है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशानुसार गौतम बुद्ध नगर के पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारी न्यू ईयर को लेकर करी है। इसके तहत एक और जहां जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जहां पे कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है वहाँ पर उनके साथ मीटिंग कर ली गई है, उनको ब्रीफ कर दिया गया है जो नियम कायदे कानून है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो हम लोगों ने कर दिया है। हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि जोन और सेक्टर में डिवाइड करके हम अपनी ड्यूटियाँ लगाएं। 2 शिफ्टों में हम लोगों ने ड्यूटियाँ लगाई हैं। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान तैयार किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण जितने भी हॉट स्पॉट्स हैं, लगभग 16 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित हैं। वहाँ पर हम लोगों ने मीटिंग्स करी हैं, ट्रैफिक का प्लान डिस्कस किया है। इसके अतिरिक्त ड्यूटियाँ लगाई। हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो कार्यक्रम है न्यू ईयर के जितने भी कार्यक्रम हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से अच्छे तरीके से संपन्न हो। सर, बात करें, आपने हॉटस्पॉट का जिक्र किया है। ऐसे हॉटस्पॉट्स आपने 16 बताएं, ये शहर में कहाँ कहाँ चिन्हित किए गए हैं? आपको बता दें कि हमने तीनों जोनों में नोएडा जोन, ग्रेटर नोएडा जोन और सेंट्रल नोएडा जोन में इनमें डिवाइड किया गया है, जिसमें कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे सेक्टर 18 है, वहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है। जो मॉल्स हैं वहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है। तो इन भीड़ भाड़ वाले स्थानों को हम लोगों ने हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया है। इनके प्रबंधन के जितने भी सदस्य हैं, कमेटी के जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन सब के साथ मीटिंग करी गई, उनको ब्रीफ किया गया। पीए सिस्टम के माध्यम से हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैफिक का मैनेजमेंट अच्छा रहे और साथ ही साथ आम जनमानस को किसी तरह की कोई भी अव्यवस्था का सामना न करे। एक तरफ देश और दुनिया में नए साल के जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ मौलानाओं ने जश्न के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। नए साल के जश्न को शरीयत के खिलाफ बताया गया है। तो वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि देश शरीयत नहीं संविधान से चलेगा। पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी कर रही है। हर तरफ उत्साह का माहौल है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मौके पर भी धर्म वाली सियासत का पेच इस जश्न में फंसा रहे हैं। दरअसल देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौरा ने नए साल के जश्न को इस्लाम के खिलाफ बताया है। मौलाना ने मुसलमानों को नसीहत दी है कि वो नए साल के जश्न से दूर रहें। मजहब इस्लाम नए साल पर जश्न मनाने की इजाज़त नहीं देता, तो तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो पार्टियां, पटाखे फोड़ने जैसी खुराफात से बचने की कोशिश करें। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने नए साल के जश्न को गैर इस्लामी तहजीब और फिजूल खर्ची बताते हुए इससे बचने की सलाह मुसलमानों को दी है। हमें अपने गुनाहों की तलाफी करने की जरूरत है। मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि आप नए साल पर जश्न मनाएं। मैं एक बार फिर तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो नए साल पर जश्न न मनाएं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक फतवा जारी किया है। इस फतवे में नए साल का जश्न मनाना
मुबारकबाद देना इस्लामी शरीयत में नाजायज कहा गया है। नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहवो लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। उधर नए साल पर फतवा जारी हुआ तो वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने इसे लेकर तीखा पलटवार किया। साक्षी महाराज ने कहा कि देश इस्लामी शरीयत से नहीं बल्कि देश के संविधान और कानून से चलेगा। फतवा जारी करने वाले भी समझिए, आप भी समझ लीजिए, हिंदुस्तान शरीयत कानून से नहीं चलने वाला है, भारत के संविधान से चलने वाला है। तो वो लोग अपनी अकल को दुरुस्त कर लें, जो शरीयत की बात करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं। ये भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। किसी धर्म के बारे में टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये देश सबका देश है, आर्य देश है और इसमें कोई भी किसी देश को, किसी भी धर्म को माने, किसी को रोक नहीं है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, लेकिन इस देश के प्रति वफादारी का भाव रखे, इस देश को अपना देश माने। एक तरफ देश और दुनिया नए साल की तैयारी कर रही है, तो वहीं इस उत्साह के बीच ऐसे फतवे के मायने क्या है, ये अहम सवाल है। हालांकि नए साल का जश्न जायज है या नहीं, इस बहस के सियासी पेच अभी फंसना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुरादाबाद से खबर, जहां पर मंदिर की खुदाई में निकला शिवलिंग और खंडित मूर्तियां। 44 साल से बंद मंदिर की प्रशासन ने कराई है सफाई। थाना नागफनी क्षेत्र के गौरी शंकर मंदिर का यह मामला है। 1980 के दंगे में मंदिर के पुजारी की हत्या के बाद से मंदिर को बंद कर दिया गया था। मृतक पुजारी के पौते सेवाराम ने डीएम से मंदिर को खुलवाने की मांग की थी। नगर निगम की टीम ने कराई है मंदिर में साफ सफाई और अंदर खुदाई। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर 300 साल पुराना कब्जा मुक्त शिवालय पर आज जलाभिषेक किया गया है, जहां पर ग्रामीणों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, जिसे 3 दिन पहले प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। अब आज महंत ईश्वर दास के साथ हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने शिवालय पर जलाभिषेक किया। इस दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा रही। पूरा मामला फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव का बताया जा रहा है। उनकी प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी मंदिर कब्जे में हैं वो सब मंदिर धीरे धीरे करके उनको कब्जा मुक्त कराया जाएगा। और उनमें ये तो अच्छी बात है, जिस प्रकार से यह जो मंदिर है ये जिसके कब्जे में था उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और वो आज बड़े प्रसन्न हैं, हमें दिख रहा है वो बड़े प्रसन्न हैं। ऐसे ही सब लोग प्रसन्नता से भगवान के शिवालयों को, भगवान के घर को खाली कर दें, ये अच्छी बात है। और नहीं तो किसी प्रकार से फिर कानून के प्रक्रिया के तहत वो मंदिर खाली कराए जाएंगे। तो मुरादाबाद में मंदिर की खुदाई में खंडित मूर्तियां निकली हैं, तो वहीं फर्रुखाबाद में 300 साल पुराना कब्जा शिवालय, जिस पर जलाभिषेक किया गया है। और आइए बढ़ते हैं आगे उन्नाव की खबर आपको बताते हैं, जहां पर प्रभारी मंत्री ने सीएमओ और सीएचसी प्रभारी को फटकार लगाई है। दरअसल जनपद प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने देर शाम बिछिया ब्लॉक के सराय कटियान गांव में अफसरों के साथ जन चौपाल लगाई थी। चौपाल में सीएमओ डॉक्टर सत्यप्रकाश और बिछिया सीएचसी प्रभारी बिना ड्रेस कोड के पहुंचे, तो इसी बात पर प्रभारी मंत्री ने फटकार लगा दी। इस मौके पर डीएम, एसपी और सीडीओ समेत अन्य अफसर भी मौजूद थे।
अगली खबर नोएडा से है, जहां पर सेक्टर 30 में हुई लूट और अपहरण के मामले में 7 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। 5 महिला के साथ 7 शातिर अरेस्ट हो चुके हैं। इनके कब्जे से लगभग 1.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। इस मामले में अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लूट के 3.5 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। थाना सेक्टर 20 पुलिस ने कार्रवाई की है। उधर गोरखपुर में हाई टेंशन तार गिरने से हुई 3 लोगों की मौत के बाद आगे की कार्रवाई हुई है शुरू। मृतकों के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। बता दें आपको, कल सोनबरसा बाजार में 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार चलती बाइक पर गिर गया। इसके बाद तेज धमाके के साथ ही बाइक में आग लग गई। बाइक सवार शिवराज निषाद के अलावा उनकी 2.5 साल की बेटी और 8 साल की भतीजी झुलस गई। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा। ग्रामीणों ने गोरखपुर कुशीनगर 4 लेन पर प्रदर्शन किया। 11,000 करंट, उतना दूर भी रहेंगे तो पकड़ लेंगे। खबर मथुरा से है, जहां पर जिलाधिकारी फरियादियों की समस्याएं सुन रहे थे। इसी दौरान एक फरियादी अपनी 5 साल की बेटी को अपने साथ लेकर आया। तभी जिलाधिकारी ने बच्ची को अपने पास बुलाया और 1 से लेकर 100 तक की गिनती सुनी बच्ची से। बच्ची ने भी फटाफट गिनती सुना दी। ये सुनते ही वहां पर जिलाधिकारी काफी खुश हो गए। बच्ची को चॉकलेट देकर प्यार किया। छुट्टी करा दिया जाए, अच्छा लगता है स्कूल में, छुट्टी करा दी। तो डीएम ने बच्ची को चॉकलेट दी है और देखिए बच्ची के साथ काफी देर तक बातचीत भी करते रहे। उसको प्यार किया, उसको आशीर्वाद दिया आगे बढ़ने के लिए। बच्ची के साथ बातों बातों में 1 से 100 तक की गिनती भी सुन ली। फरियादी यहाँ पर अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हुए थे। इसी बीच एक फरियादी अपनी बेटी को लेकर आ पहुंचा। स्कूल में छुट्टी होनी चाहिए कि अभी नहीं? स्कूल में छुट्टी करा दिया जाए, अच्छा लगता है स्कूल में, छुट्टी करा दिया जाए। और एक किस्ते दिया जा रहा है, बहुत अच्छे है। क्या नाम है आपका? खुशी। अरे वाह, तुम तो खुश लग रहे हैं ऐसे ही। खुशी। और ये बढ़ते आगे गाजियाबाद की खबर आपको बताते हैं, जहां पर मुरादनगर पुलिस ने 5 शातिरों को गिरफ्तार किया है। सोने के सिक्के बेचने के बहाने 9 लाख की ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये सभी शातिर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लोग जगह जगह झुग्गी झोपड़ी लगाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2,45,000 रुपए कैश बरामद किया। दुकान से चोरी हुई थी। वादी ने जब सूचना दी, उस आधार पर हमने टीम का गठन करके इसकी बरामदगी हेतु प्रयास प्रारंभ किए और 24 घंटे के भीतर सारे मोबाइल फ़ोन, जिसमें कुल 20 मोबाइल फ़ोन थे, एक अल्ट्रा वॉच है और एक काले रंग की बैग, ये बरामद की गई है। इसमें 3 अभियुक्तों यामीन, अरमान और राजेश को गिरफ्तार किया गया है एवं 2 बाल अपचारी को पुलिस सुरक्षा में लिया गया है।